रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 17। शाम के वक्त काशवी रूम में तैयार हो रही थी। उसने आज एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। काशवी शीशे के सामने आकर खड़ी होती है और साड़ी को पिन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका हाथ उसके कंधे तक नहीं पहुंचता क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था। तभी रूम में आदित्य आता है। उसने जब देखा कि काशवी बहुत देर से साड़ी की पिन लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन उससे हो नहीं रहा है, तो वो उसके पास जाता है। उसने काशवी का हाथ पकड़ा। काशवी ने जब सामने शीशे में आदित्य को देखा तो उसने अपने हाथ हटा लिए। आदित्य उसकी साड़ी को पिन करता है क्योंकि अभी तक काशवी के ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी। आदित्य उसकी डोरी बांधने के लिए जैसे उसकी पीठ पर हाथ रखा, काशवी एकदम से सिहर उठी। काशवी की डोरी बांधने वक्त आदित्य की उंगलियां काशवी की खुली पीठ पर टच हो रही थी, जिससे काशवी की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने अपने दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे से आपस में जोड़ ली। आदित्य काशी की पीठ पर अपनी उंगलियां चलाने लगा, जिससे काशवी और भी ज्यादा अपने दोनों कंधों को मोड़ लेती है। आदित्य ने फिर उसकी ब्लाउज की डोरी बांधी और कहा, हो गया। काशवी उसकी तरफ मुड़ती है। उसने देखा आदित्य ने आज ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना है और उसके साथ व्हाइट शर्ट। उसने अपने बालों को जन से बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है और उसकी बियर्ड भी बहुत अच्छे से सेट थी। वो देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। आज तो काशवी भी आदित्य से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो बस एक तक आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य ने जब ये देखा कि काशवी उसे ही ध्यान से देख रही है तो वो काशवी के कान के पास गया और उसने कहा, ऐसे मत देखो, तुम्हारा ही पति हूं, जितना देखना है ना पार्टी खत्म होने के बाद देख लेना, लेकिन अगर अभी हम नीचे नहीं गए तो पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। काशवी उसकी बात सुनकर थोड़ी सी झेप गई। उसने कहा, मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं तो आपके पीछे जो फ्लावर पॉट रखा ना उसे देख रही थी। आदित्य ने उसके बालों पर उंगलियां फिरते हुए कहा, मेरी स्वीट वाइफी, जब झूठ बोलने नहीं आ रहा है तो क्यों बोल रही हो। काशवी उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। आदित्य ने जब उसका मासूम चेहरा देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने काशवी के आगे अपना हाथ बढ़ाया। काशवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और दोनों कमरे से निकल गए। आदित्य काशवी का हाथ थामते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। पार्टी में लगभग सब लोग आ चुके थे, जितने भी मेहमानों को जब बिजनेस टाइकून को बुलाया गया था। सब लोग काशवी और आदित्य को नीचे आते हुए देख रहे थे। वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आदित्य जब नीचे पहुंचा तो बहुत से बिजनेस टाइकून ने उसे घेर लिया। काशवी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी इतने सारे लोगों के बीच में। आदित्य ने उसका हाथ कसके थाम लिया। आदित्य सबको काशवी से इंट्रोड्यूस करवा रहा था क्योंकि काशवी आज पहली बार आदित्य की वाइफ के तौर पर सबसे मिल रही थी। एक बुजुर्ग मिस्टर सेठी जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, उनके साथ उनकी वाइफ भी आई थी। मिस्टर सेठी जब आदित्य के पास आए तो आदित्य ने उनसे भी काशवी को इंट्रोड्यूस करवाया। काशवी ने उन दोनों को देखकर नमस्ते किया। मिस्टर सेठी ने भी उसे देखकर नमस्ते किया और मिसेस सेठी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। आदित्य ने कहा, मेरे होते हुए किसी की नजर नहीं लगेगी, अगर लगी ना नजर तो मैं उसकी नजरें ही निकाल लूंगा। आदित्य की बात सुनकर काशवी और मिसेज सेठी आदित्य की तरफ देखने लगी, लेकिन मिस्टर सेठी अभी भी शांत खड़े थे क्योंकि वो जानते थे कि आदित्य कैसा है। मिस्टर सेठी उसके के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें आदित्य की बात सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो जानते थे कि आदित्य अंडरवर्ल्ड का किंग है। मिस्टर सेठी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, लगता है बहुत ही पोसेसिव हो अपनी वाइफ को लेकर। आदित्य ने कहा, पोसेसिव ही नहीं, प्रोटेक्टिव भी हूं। काशवी देख रही थी कि पार्टी में ज्यादातर लड़कियां से आदित्य को ही देख रही हैं, भले ही वो चाहे अपने पार्टनर के साथ ही क्यों ना खड़ी हो या अपने किसी कॉलीग के साथ, लेकिन उनकी नजरें आदित्य पर ही थी। काशवी मन में बोलती है, वो नताशा कम थी क्या आदित्य जी को घूरने के लिए, जो अब ये सब भी आ गई। काशवी ने देखा कि दरवाजे से उसकी मां आ रही है और उनके साथ साथ दिया भी आ रही है। काशवी ने कहा, आदित्य जी, मां और दिया आ गए, मैं उनके पास जा रही हूं। आदित्य ने उसका हाथ छोड़ दिया और काशवी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो उन दोनों के पास गई और उसने कहा, मां, इतना कहकर वो उनके गले लग गई। उन्होंने कहा, काशवी, अब तेरी तबीयत कैसी है। काशवी ने कहा, मैं ठीक हूं मां। ममता जी ने कहा, सॉरी बेटा, तुम्हारे पापा तो आ नहीं पाए, शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, मुझे इस बार उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेले आ रही थी तो दिया से पता चला कि तूने उसे भी पार्टी में बुलाया है, इसीलिए मैं दिया के साथ आ गई। काशवी मन में सोचती है, पापा अचानक कहाँ चले गए, कहीं आदित्य जी ने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया।
या फिर पापा ही छुप कर बैठे हुए हैं, जो भी है उनकी वजह से माँ को बहुत तकलीफ होने वाली है। काशवी यही सब सोची थी। दिया ने कहा, तू मुझसे नहीं मिलेगी क्या? मैं भी तो पार्टी में आई हूं ना। काशवी दिया की आवाज सुनकर अपनी सोच से बाहर आती है और उसने कहा, अरे तुझसे क्या मिलना, 2 दिन पहले ही तो तू मुझसे मिलकर गई थी। डॉट डॉट डॉट। दिया ने कहा, तो ठीक है, 2 दिन पहले तुझसे मिलकर गई थी ना, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्या जरूरत है मेरी यहाँ पर? इतना कहकर वह पीछे मुड़ गई। काशवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे रुक, तू तो नाराज हो गई। और इतना कहकर वो उसके गले से लग गई। काशवी ने कहा, तुझे यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि मेरी फ्रेंड मुझसे मिल रही है। वो दोनों को अंदर आती है। आदित्य ममता जी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। ममता जी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि आदित्य उनके पैर छुएगा। काशवी भी ये देखकर थोड़ी सी हैरान थी, लेकिन खुश भी थी। ममता जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटा। दिया ने काशवी के कान में कहा, वैसे मानना पड़ेगा, तेरा पति हैंडसम तो है, और आज तो ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। देखना कोई लड़की उसे तुझसे चुराकर ना ले जाए। दिया की बात सुनकर काशवी उसको घूर कर देखती है तो दिया अपना सर नीचे करके मुस्कुराने लगती है। आशी नीचे आती है। आशी ने आज पिंक कलर का गाउन पहना होता है और उसने अपने बालों में बन बनाया होता है। वो भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। आशी के साथ मुस्कान भी नीचे आ रही थी। उसने आज एक रेड कलर का गाउन पहना था और आशी ने उसके बालों में भी बन बनवाया था। आशी और मुस्कान नीचे आते हैं। आशी ने देखा रॉकेट और रिहान एक साथ खड़े हैं। रिहान ने डार्क नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था और वही रॉकेट ने पूरा ब्लैक 3 पीस सूट पहना था। क्योंकि रॉकेट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, इसीलिए वो हमेशा ब्लॉक ही पहनता था। आशी उनके पास जाती है और सीटी बजाकर कहती है, ओफो, आज तो आप दोनों कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं। किसको घायल करने का इरादा है? रिहान, जिसकी नजर अचानक से दिया पड़ गई, वो अपनी आंखें छोटी कर दिया की तरफ ही देख रहा था। आशी ने जब रिहान की नजरों का पीछा किया तो पाया कि वो दिया को घूर रहा है। आशी ने कहा, ओह, तो आप दिया को घायल करना चाहते हैं? उसने तो ये बात लापरवाही से और अनजाने में कही। उसकी बात सुनकर रॉकेट रिहान अचानक से आशी की तरफ देखने लगते हैं। आशी ने कहा, अरे आप दिया को ऐसे देख ही रहे, वैसे सच कहो भैया, तो अब आप भी कोई लड़की देख लीजिए अपने लिए। कोई अच्छी सुंदर सुशील भाभी ले आइए मेरे लिए। एंड रॉकेट भैया, सेम गोज टू यू। अब आप भी कुछ सुंदर सी लड़की देखकर अपनी गर्लफ्रेंड बना लीजिए। कब तक यही मारधाड़ करते रहेंगे? अरे मारधाड़ की दुनिया से बाहर निकलिए और देखिए, इस दुनिया में और भी बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं। इनमें से भगवान ने एक एक आप लोगों के लिए भी बनाई है, बस आप लोगों को उन्हें ढूंढना है। और ढूंढगे तब ना जब मारधाड़ से फुर्सत मिलेगी। इसीलिए कह रही हूं, अब थोड़े दिन इस मारधाड़ के प्रोग्राम को पॉज कर दीजिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। रॉकेट ने कहा, मैम मुझे तो मारधाड़ करके ही एंजॉयमेंट मिलती है। जब तक मैं 2-3 लोगों को मार नहीं लेता ना एक दिन में, मेरा तो दिन ही नहीं बीतता है। रॉकेट सही कह रहा है, हमारा प्रोफेशन ही यही है। हमें लव स्टोरी वाली वायलिन की धुन नहीं पसंद है, हमें गोलियों का शोर ही पसंद है। आशी ने कहा, क्या करूं मैं आप दोनों का? बस भगवान से दुआ करती हूं, जैसे भैया की लाइफ में काशवी आ गई, वैसे ही अब आप दोनों की लाइफ में भी कोई आ जाए। मुस्कान ने कहा, चलिए ना आशी दीदी, मुझे पार्टी एंजॉय करनी है, हम यहाँ पर खड़े होकर बातें क्यों कर रहे हैं? आशी ने कहा, हाँ चलो। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी पुष्पेंद्र जी ने किसी को दरवाजे से आते हुए देखा, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, ये तेजस वहां पर क्या कर रहा है? अब ये यहाँ पर किसे अरेस्ट करने आया है? पुष्पेंद्र जी तेजस के पास जाते हैं। तेजस उन्हें देखकर बिल्कुल शांति से खड़ा था। पुष्पेंद्र जी ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर से आदित्य पर कोई इल्जाम लगाने आए हो क्या? तेजस ने कहा, जी नहीं, मैं यहाँ पर एज अ गेस्ट आया हूँ, मिस्टर सिंह ने मुझे बुलाया था। उसकी बात सुनकर पुष्पेंद्र जी को एक बार फिर से हैरानी होती है। उन्होंने आश्चर्य से कहा, तुम्हें आदित्य ने बुलाया है, लेकिन क्यों? ये तो जाकर आप अपने बेटे से पूछिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। तेजस कुछ कदम बढ़ाए था, तभी उसे आशी दिखती है और उसके कदम अपने आप ही एक जगह रुक जाते हैं। वो बस आशी को ही देख रहा होता है। आशी जो इस वक्त मुस्कान के साथ और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। आदित्य ने जब तेजस को देखा तो वो उसके पास जाकर कहता है, वेलकम ऑफिसर तेजस, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। तेजस ने कहा, अब आपने बुलाया ही था और मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था, तो मुझे उस सरप्राइज को देखने भी तो आना था। वैसे क्या सरप्राइज प्लान क्या है आपने मेरे लिए? आदित्य ने कहा, बस कुछ नहीं, बस तुम्हारी मुश्किल आसान कर रहा हूँ।
बस थोड़ी देर और रुको और तुम्हें पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है। तब तक के लिए तुम पार्टी एंजॉय करो। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। आदित्य अपनी बात खत्म करके तेजस के पास चला जाता है। तेजस अभी भी आशी को ही देख रहा होता है। मुस्कान की नजर तेजस पर पड़ती है तो उसने आशी से कहा, आशी दीदी, वो देखो ना, वो लड़का कब से आपको ही देखे चला जा रहा है। मुस्कान ने उसे उंगलियों से इशारा करके बताया। आशी मुस्कान के किए गए इशारे की तरफ देखती है तो वहां पर उसने तेजस को खड़े देखा। एक पल को तो आंसू भी हैरान रह गई थी, जिसको देखकर तेजस्वी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लैक जीन्स विथ व्हाइट टी शर्ट और ऊपर से डार्क ब्राउन लेदर की जैकेट पहना हुआ था। तेजस ने जब देखा कि आशी उसे ही देख रही है तो वो अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेता है। आशी तेज कदमों से तेजस के पास जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डिवोर्स के बाद कुछ बचा है क्या हमारे बीच लेने देने को, जो तुम यहाँ आए हो? तेजस अपना चेहरा आशी की तरफ करता है। उसने बहुत ही ठंडी लहजे में कहा, मैं यहाँ कभी नहीं आता, लेकिन मिस्टर सिंह ने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो तुम जाकर अपने भाई से ही पूछो कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। आशी उसकी बात सुनकर हैरानी हुई। उसने मन में कहा, भाई ने इसे बुलाया है, लेकिन क्यों? पार्टी में इसे क्यों भाई ने बुलाया? खैर जो भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके यहाँ होने से या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशी ने कहा, भाई ने तुम्हें बुलाया है तो पार्टी एंजॉय करो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। दिया इस वक्त पूरी पार्टी में घूम रही थी। यार ये काशवी भी ना बोल कर गई थी 5 मिनट में आ रही हूं और 15 मिनट हो गए हैं अभी तक नहीं आए। उसके पास से एक वेटर गुजर रहा था। उसने वेटर को रोका और कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाया। वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए ही पूरी पार्टी में घूम रही थी। रेहान जो अपने फोन में देखते हुए आ रहा था, दिया ने जब देखा कि वो उसकी तरफ ही आ रहा है और टकराने ही वाला है, उसने उसे रोकना चाहा, लेकिन मुंह में कोल्ड ड्रिंक होने की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाई और रेहान जाकर दिया से टकरा गया। टकराने की वजह से दिया के मुंह से कोल्ड ड्रिंक बाहर आ गई, क्योंकि धक्का ही इतनी जोर से लगा था। और जो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उसने हाथ में पकड़ा था, वो कोल्ड ड्रिंक उसके कब्जों में गिर गई। रेहान ने अपना सर उठाकर देखा तो सामने दिया खड़ी थी, जिसका चेहरा इस वक्त काफी गुस्से से भरा हुआ था। दिया ने कहा, यार तुम चलते फिरते डिजास्टर हो। तुम्हें पता है, जब भी तुम मेरे आसपास होते हो ना कुछ गड़बड़ मेरे साथ होती जरूर है। उस दिन तुमने मेरे सर पर पाना गिरा दिया था, तब मुझे चोट आ गई थी। और आज तुमने मेरे कब्जों में कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। तुम्हें ढंग से काम करना आता नहीं है या कभी सीखा नहीं? उसकी बात सुनकर रेहान बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। रेहान ने चिढ़ते हुए कहा, एक बात बताओ, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पूरे पार्टी में कौन घूमता है? ओह, मैं कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जरूर घूम रही थी, लेकिन मैं कायदे से चल रही थी, नजरें सामने करते हुए, ना कि तुम्हारी तरह नजरें फोन में गाड़ाते हुए। तो गलती तुम्हारी थी ना कि मेरी, दिया ने रेहान से कहा। वैसे जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं तो अपनी आंखें डोनेट क्यों नहीं कर देते? आई मीन तुम्हारी तो किसी काम की नहीं है ये 2 आंखें, तो किसी ऐसे को डोनेट कर दो जिसे इसकी जरूरत है। रेहान ने दांत पीसते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद कर रही हो या मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, और मुंह तोड़ दूंगा तो तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे। आंखें तो डोनेट हो भी सकती है, लेकिन दांत वो डोनेट नहीं होते, तो तुम किससे कहोगी कि तुम्हें दांत डोनेट कर दे? दिया रेहान की बात सुनकर उसे घूर के देखने लगी। तुम में बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है, ना ही चलना आता है, ना देखना आता है, ना ही बात करना आता है। तो तुम्हें करना क्या आता है? रेहान ने कहा, मुझे गोली चलानी बहुत अच्छे से आती है, मर्डर करना आता है, मर्डर करने के बाद ना मर्डर को एक्सीडेंट दिखाना भी बहुत अच्छे से आता है। अब तक देखा जाए तो मैंने 6 लोगों का मर्डर तो किया ही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। दिया ने जब उसकी बात सुनी तो उसने थूक गटक ली और वो उसकी बातें सुनकर घबरा गई। रेहान ने जब उसे ऐसा करते देखा तो कहा, तुम्हारा तो अभी से ये हाल है, जब मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? दिया ने कहा, तुम ना बहुत बड़े, निहायती बदतमीज, आवारा गुंडे और डेस डेस किस्म के इंसान हो। रेहान ने मुंह बनाते हुए पूछा, ये डेस डेस किस्म का इंसान क्या होता है? दिया ने कहा, उस डेस डेस में तुम फील कर लो कि तुम क्या हो। इतना कहकर दिया वहां से भागकर चली गई। इतनी जल्दी क्यों भाग गई? भाग गई तो मुझे क्या, वरना जब तक यहाँ पर रहती मेरा दिमाग ही खाती। आदित्य सेंटर में आता है। उसने हाथ में माइक पकड़ा हुआ था। उसने माइक में कहा, अटेंशन एवरीवन, आप सबको यही लग रहा होगा कि मैंने ये पार्टी किसी बिजनेस सक्सेस के लिए रखी है, जैसा कि आप सोच रहे हैं। ये बिल्कुल सच है, लेकिन इसके साथ साथ एक और वजह है, और वो वजह मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी बहन आशी की एंगेजमेंट भी है। पार्टी में आए सभी लोग उसकी बात सुनकर खुश हुए, लेकिन घर में जितने भी लोग थे सब उसके बात सुनकर हैरान रह गए।
काशवी ने कहा, ये आदित्य जी क्या कर रहे हैं? आशी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। वो आदित्य को आंखें फाड़ कर देख रही थी। रेहान ने रॉकेट से कहा, ये भाई को इतनी क्या जल्दी पड़ी है आशी की शादी कराने की? अरे अभी तो उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, कुछ दिन तो रुक जाते। पुष्पेंद्र जी भी बस अपनी जगह पर खड़े होकर आदित्य की बातें सुन रहे थे और वो भी उसकी बात सुनकर हैरान थे। और तेजस ने जैसे ही आदित्य के शब्द सुने तो वो गुस्से भरी आंखों से बस जमीन को ही देखे जा रहा था, क्योंकि रिएक्ट तो वो कर नहीं सकता था। आदित्य ने कहा, और मेरी बहन की सगाई होने जा रही है उसके बचपन के दोस्त वरुण मेहता के साथ। आदित्य ने हाथ से अपने सीधे और इशारा किया। सबने जब उधर देखा तो वरुण आदित्य को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके एक हाथ उसकी पॉकेट में था, दूसरे हाथ में वो ड्रिंक से भरा हुआ ग्लास लेकर खड़ा था। आशी जब उसकी तरफ देखती है तो वरुण आशी की तरफ देखकर अपनी एक आंख से विंक करता है। आदित्य ने कहा, वरुण इधर आओ। उसकी बात सुनकर वरुण आदित्य के पास जाता है। आदित्य आशी की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर वो आशी को वरुण के पास लाकर खड़ा करता है। आशी जो तेजस की तरफ देख रही थी और तेजस जिसका सर अभी भी झुका हुआ था, वो अभी भी बस फ्लो को ही घूरे जा रहा था। एवरीवन, आज मेरी प्यारी बहन अपने बचपन के दोस्त के साथ सगाई करने जा रहे हैं और मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ कि उसकी शादी कैसे इंसान से हो रही है जिससे वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और उसका होने वाला मंगेतर भी उसे बचपन से ना सिर्फ जानता है बल्कि उसकी छोटी बड़ी खुशी का ख्याल भी रखते आया है। आदित्य ने अपने पॉकेट से 2 अंगूठी के डिब्बे निकाले। उसने एक डिब्बा आशी को थमाया और दूसरा डिब्बा वरुण को थमाया और कहा, ये लो, दोनों अपनी अपनी अंगूठी और एक दूसरे को पहनाओ। काशवी मन में कह रही थी कि जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। आदित्य जी समझ क्यों नहीं रहे हैं? जो भी कर रहे हैं उसमें आशी की खुशी नहीं है। आदित्य ने कहा, अब जल्दी जल्दी एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ, वक्त मत लगाओ। आशी आदित्य की तरफ देखती है और आदित्य उसे इशारे से वरुण को अंगूठी पहनाने को कहता है। आशी फिर से तेजस की तरफ देखती है। जब उसने देखा कि तेजस कुछ नहीं कह रहा है तो उसने वरुण का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसको अंगूठी पहना दी। पार्टी में आए सभी लोगों ने तालियां बजाई। उसके बाद वरुण ने भी धीरे से आशी का हाथ थामा और उसे अंगूठी पहनाई। एक बार फिर से सबने तालियां बजाई। आदित्य ने आशी को गले लगाते हुए कहा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। थोड़ी देर बाद सबसे से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वरुण आशी के पास आता है। उसने कहा, आशी हम दोनों पूरे 1 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन तेरे अंदर पहले की तरह एक्साइटमेंट ही नहीं है मुझे देखकर। पहले तो तुम मुझे जब भी देखती थी तो आप कर सीधे मुझे गले से लगा लेती थी, टाइट हक करती थी, लेकिन आज तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तू किसी अजनबी से मिल रही है। आशी ने कहा, नहीं वरुण ऐसी बात नहीं है, और सब इतना जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वरुण ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तब गले नहीं लगा पाए तो क्या हुआ, अब गले मिल लेते हैं। इतना कहते ही वरुण ने आशी को कसकर हक किया। आशी ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। तेजस उन दोनों को घूर कर देख रहा था और गुस्से में उसने अपने हाथ की मुठियां बांध ली। काशवी आदित्य से कहती है, आदित्य जी आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी जल्दबाजी में सब कुछ क्यों कर रहे हैं? एटलीस्ट आशी को टाइम तो दीजिए, अभी तो उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ और आपने उसके एंगेजमेंट करवा दी। आदित्य ने कहा, डिवोर्स नहीं हुआ तो हो जाएगा, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है हर बात की टेंशन मत लिया करो, तुम छोटी छोटी बात पकड़कर बैठ जाती हो। आदित्य ने कहा, मुझे अपने कुछ क्लाइंट से मिलना है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। वो चला जाता है। काशवी आशी की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। काशवी आशी के पास जाती है। उसने आशी से कहा कि तुम अपनी फीलिंग को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं जानती हूं कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, बहुत दुख में हो। अगर तुम ये सगाई नहीं करना चाहती तो तुमने आदित्य जी से मना क्यों नहीं किया? क्योंकि यह सगाई, आशी ने कहा, मैंने ये सगाई अपनी मर्जी से की है, अपनी खुशी से की है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं खुश हूं और मुझे भैया के फैसले पर पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। काशवी ने कहा, आशी तुम खुश नहीं हो, मुझे पता है कि तुम इस वक्त अपने चेहरे से पता नहीं चलने दे रही हो कि तुम कितनी तकलीफ में हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम तकलीफ में हो। आशी ने कहा, नहीं काशवी ऐसा नहीं है, और वैसे भी 2 दिन बाद मेरा डिवोर्स होने वाला है और मुझे कभी ना कभी तो शादी करनी ही थी, तो ठीक है ना, भैया ने अभी मेरी एंगेजमेंट करा दी, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम ज्यादा मत सोचो, दिया के पास जाओ, वो बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं भी वरुण से बातें करती हूँ, हम दोनों बहुत दिनों बाद जो मिले हैं, बहुत सी बातें हैं करने के लिए। आशी ने फिर से अपने चेहरे पर अपनी परेशानी को छुपा लिया और वहां से वरुण के पास चली गई। थोड़ी देर बाद नताशा भी पार्टी में आती है। उसने आज व्हाइट कलर की घुटने से ऊपर स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी और उसके बाल खुले हुए थे।
पार्टी में लड़की उसे भी घूर के देख रहे थे, लेकिन नताशा बिना किसी की ओर देखे हुए आगे बढ़ गई। आदित्य जो कुछ लोगों के साथ खड़ा था, नताशा उसके पास जाती है और उसने कहा, हेलो सर, आई होप आपको पार्टी अच्छी लग रही होगी। आदित्य ने कहा, बिल्कुल नताशा, मैंने तुमसे जिस तरीके की पार्टी अरेंज करने को कहा था तुमने वैसे ही किया है, और मुझे पार्टी भी जिस पर्पस के लिए चाहिए थी पार्टी उस पर्पस के कोडिंग लग रही है। कोई पार्टी को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ बिजनेस पार्टी है, एंगेजमेंट पार्टी नहीं। नताशा उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। वो दोनों खड़े होकर बात करने लगे। नताशा बार बार इधर उधर की बातें कर आदित्य से बात करने की कोशिश करती। काशवी जब आदित्य के पास आ रही थी तो उसने जब नताशा को आदित्य से बात करते हुए देखा तो वो रुककर बस नताशा को ही देख रही थी। ये लड़की अभी अभी पार्टी में आई है, इसको पार्टी में बाकी लोग नहीं मिले थे क्या बात करने के लिए। आते ही ये लड़की आदित्य जी से चिपक गई। ये क्यों हमेशा आदित्य जी के पास रहने की कोशिश करती है, और आदित्य जी वो इसे कुछ कहते भी नहीं है। मैं क्या करूं इस लड़की का, और आदित्य जी भी इस लड़की से इतना बातें क्यों करते हैं। काशवी इस वक्त आदित्य और नताशा को घूर कर देख रही होती है, तभी उसे वरुण की आवाज सुनाई देती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको नहीं लग रहा है पार्टी बहुत बोरिंग जा रही है, तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ करते हैं। तो क्यों ना आज मेरे और आशी की एंगेजमेंट में एक कपल डांस हो जाए। वैसे भी मुझे तो फीलिंग आ ही नहीं रही है कि एंगेजमेंट पार्टी है और आज मेरी एंगेजमेंट हुई है, तो उस फीलिंग को महसूस करने के लिए एक कपल डांस तो बनता है। सो आई एम गोइंग टू डांस विद माई क्वीन ऑफ हार्ट। इतना कहकर वरुण आशी की तरफ जाता है और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है। आशी भी अपना हाथ वरुण के हाथ में रख देती है। वरुण इसे डांस फ्लो पर लाता है और आशी के साथ डांस करने लगता है। बाकी और कपल्स भी डांस करने लगते हैं। आशी अभी भी चोर नजरों से तेजस की तरफ देख रही थी, और तेजस जो अभी भी एक तरफ खड़ा था वो भी सबसे नजरें चुराते हुए आशी की तरफ देख रहा था। मुस्कान रॉकेट के पास जाती है और उससे कहती है, ब्लैक कमांडो, मुझे भी सबकी तरह डांस करना है, प्लीज क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। रॉकेट उसकी तरफ बहुत ही हैरानी से देखता है और मुस्कान उसका हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज डॉट 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 प्लीज प्लीज करो ना मेरे साथ डांस। रेहान रॉकेट के पास आता है और उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है, अरे ब्लैक कमांडो, तुम जा क्यों नहीं रहे हो डांस करने, तुम डांस करने नहीं जाओगे मुस्कान के साथ तो उसे कितना बुरा लगेगा। रेहान मुस्कान की तरफ देखकर कहता है ना मुस्कान, तुम्हें बुरा लगेगा ना अगर तुम्हारा ब्लैक कमांडो तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगा तो। मुस्कान ने बच्चों की तरह हाँ में अपना सर हिलाया। रॉकेट रेहान को घूर कर देखता है। रेहान ने कहा, क्या अब मुझे क्या देख रहा है, अब जा डांस कर जा करके। भाई आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, आप जानते ना मैं लड़कियों से कितना दूर रहता हूँ। रेहान ने कहा, तुमको याद है ना भाई ने क्या कहा था कि हमें मुस्कान का ख्याल रखना है, और अगर तुम इसके साथ डांस नहीं करोगे तो ये जाकर भाई को बता देंगी, है ना मुस्कान, बताओ कि ना तुम भाई को। मुस्कान ने कहा, हाँ ब्लैक कमांडो, अगर तुमने मेरे साथ डांस नहीं किया ना तो मैं सुपरमैन को बता दूंगी और वो तुम्हें फिर दिशूम दिशूम मारेंगे। अब रॉकेट से कुछ आगे कहते भी नहीं बना, वो रेहान को ही घूर रहा था और रेहान को उसकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। मुस्कान ने कहा, चलो चलो जल्दी चलो, डांस करने वाला गाना खत्म हो जाएगा, और इतना कहकर वो भी रॉकेट को थोड़ा सा खींचते हुए डांस फ्लो पर लाती है। रॉकेट अपने चारों ओर देखता है क्योंकि आज तक उसने कभी किसी लड़की के साथ डांस नहीं किया था और ना ही वो कभी किसी लड़की को नजर उठाकर देखता था, इसीलिए उसे मुस्कान के साथ डांस करना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन अब वो डांस फ्लो से जा भी नहीं सकता था। रॉकेट ने मुस्कान का हाथ पकड़ा और उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखा और अपना एक हाथ उसकी कमर पर और अपना दूसरा हाथ मुस्कान के हाथ से मिलाकर वो धीरे धीरे डांस करने लगते हैं। आदित्य, पुष्पेंद्र जी, काशवी सब उसे ही देख रहे थे। रॉकेट को थोड़ा अजीब भी लग रहा था। वह मन में कह रहा था, भाई इसके लिए तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, अब आप देखिए तो मैं आपके साथ क्या करता हूँ। आदित्य तेजस के पास रहता है। तेजस उसे देखकर अपना मुंह फेर लेता है। आदित्य ने कहा, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज। तेजस ने उसकी तरफ देखकर थोड़ा हैरानी से कहते हैं, सरप्राइज। आदित्य ने कहा, हाँ सरप्राइज, आशी की एंगेजमेंट सरप्राइज कैसा लगा। तेजस उसे घूर कर देखता है, आशी की एंगेजमेंट मेरा सरप्राइज कैसे हो सकता है। आदित्य ने कहा, अरे मैंने तो तुम्हारी मुश्किल हल कर दी, अब तुम कोर्ट में आराम से कह सकते हो कि आशी की तुमसे प्यार नहीं करती थी, उसने तुम्हें धोखा दिया और डिवोर्स होने से पहले ही एंगेजमेंट कर ली, इससे तुम्हें डिवोर्स मिलने में और आसानी होगी। तेजस ने कहा, ऐसा सरप्राइज आप ही दे भी सकते थे मुझे। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहता है, ये आदित्य प्रताप सिंह का सरप्राइज है और ऐसे ही होता है। मैसेज सेठी आदित्य के पास आती है और कहती है,
आदित्य आप डांस नहीं कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ? आदित्य ने कहा जिम इसे सिटी बस जा ही रहा था कि कुछ काम था, नहीं कर रहा था। मिसेस सेठी ने कहा आदित्य काम तो लाइफ फ्रॉम होता रहेगा, पढ़ाने हमारे पार्टनर के साथ जो वक्त मिल रहा है उसे गंवाना नहीं चाहिए, और आपको तो इतना अच्छा वक्त मिल रहा है, जाए और अपनी वाइफ के साथ डांस कीजिए। आदित्य ने कहा जी जा रहा हूँ। आदित्य 2 कदम आगे बढ़ा कि तभी वो जाकर नताशा से टकरा जाता है। नताशा गिरने वाली होती है लेकिन आदित्य उसे पकड़ लेता है। आदित्य के दोनों हाथ इस वक्त नताशा की कमर पर थे, नताशा के दोनों हाथ इस वक्त आदित्य के कंधे पर। दिया दूर से दोनों को देख रही थी। उसने कहा काशवी देख देख तेरे पति की बाहों में वो लड़की क्या कर रही है। काशवी उस तरफ देखती है जहां नताशा इस वक्त आदित्य के बहुत करीब थी। आदित्य उसे खड़ा करने की कोशिश करता है। जब वो नताशा को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था तो नताशा और उसका चेहरा बहुत करीब था। दिया ने कहा संभाल काशवी, वरना तेरे पति को ना कोई और ही लड़की ले जाएगी। काशवी ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, आदित्य जी मुझसे बहुत प्यार करते हो और वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। दिया ने कहा दोनों को देखकर लगता तो नहीं ऐसे और वैसे भी है तो तुम्हारा पति गैंगस्टर ही ना, और एक गैंगस्टर्स की लाइफ में प्यार जैसा कुछ नहीं होता है। होता है तो सिर्फ पसंद। उसने तुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी तब क्योंकि तब तो उसे पसंद थी, पर अब तुम्हारी शादी को पूरे 5 महीने होने को आ रहे हैं, मन भर गया होगा तुम्हारे प्यारे पतिदेव का। काशवी ने दिया की ओर देखकर कहा ऐसा नहीं है आदित्य जी, ऐसे नहीं है। वो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, मैं उनकी जिंदगी में पहली लड़की हूं। लेकिन आखिरी तो नहीं है ना। देख काशवी, चल मान लिया कि तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है, पर क्या हो अगर उसे कोई और पसंद आ जाए तो? देखना उस लड़की का पहनावा और तेरा पहनावा कितना अलग है। वो लड़की ऊपर से लेकर नीचे तक एटम बम है। देखा नहीं पार्टी में सब कैसे उसे घूर घूर कर देख रहे थे जब वो आई थी, तो कैसे हो तुम्हारे पति को अच्छी नहीं लगेगी जब वो लड़की इतने करीब जाएगी उसके। और वैसे भी यह जो मर्द होते ना, इन्हें इंडियन ड्रेसेस पहनने वाली से ज्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने वाली लड़कियां पसंद आती है। और मैं इस लड़की को देख रही हूं, ये कुछ ज्यादा ही तुम्हारे पति के आसपास रहने की कोशिश करती है। बेचारा तुम्हारा पति कब तक अपने आप को कंट्रोल करेगा, कभी ना कभी तो बहस ही जाएगा ना। और वैसे भी मैंने तो मूवीज में देखा भी है, जो गैंगस्टर्स होते हैं ना, इनकी बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड फास्ट में भी होती है और शादी होने के बाद भी इनका फेयर रहता है। काशवी दिया को घूर कर देखती है। दिया तो अपना मुंह बंद रख रही है या नहीं? मेरे आदित्य जी सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और किसी से नहीं। दिया ने कहा देखा काशवी, तू बहुत भोली है, तो ये दुनियादारी नहीं समझती। काशवी उसकी बात सुनकर आदित्य की तरफ देखने लगती है। आदित्य आगे बढ़कर जाने लगा कि नताशा ने उसे रोकते हुए कहा सर 1 मिनट रुकिए। आदित्य रुक जाता है। नताशा ने कहा सर अभी अभी मेरी मिनिस्टर मेहता से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कल वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो कल आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। आदित्य ने कहा ठीक है, मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा, तुम मुझे टाइमिंग बता देना। काशवी अभी भी दोनों को बातें करते देख रही थी। आदित्य वहां से चला जाता है। आशी डांस करके एक साइड खड़ी होती है। वरुण भी उसके पास आता है और कहता है क्यूटी पाए, मजा आ गई डांस करने में। आशी उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है। वरुण ने कहा मैं तो डांस करके बहुत थक गया हूं, मैं कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए ड्रिंक कर आता हूं। आशी ने कहा ठीक है, तो जा। वरुणा से चला जाता है। आशी अभी भी वहीं खड़ी होती है। तभी आशी का हाथ तेजी से कोई खींचता है। आशी ने जब देखा तो वो तेजस था। आशी ने कहा तेजस ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन तेजस ने उसकी बात नहीं सुनी। तेजस उसका हाथ खींचते हुए ही नीचे एक रूम में लेकर आया। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया और आशी की तरफ मुड़ा। आशी अभी भी हैरान से खड़ी थी, बस उसे ही देखे जा रही थी। तेजस तेज कदमों से उसके पास गया। तेजस ने उसके दोनों बाजू पकड़कर गुस्से से भरी आवाज में कहा बहुत जल्दी थी ना तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की? तुमसे 3 दिन भी इंतजार नहीं हुआ मुझसे डिवोर्स लेने का। डिवोर्स से पहले ही तुमने सगाई भी कर ली। आज तुमने ये अच्छे से मुझे बता दिया कि हमारी शादी की तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं थी। तुमने ये शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए की थी। आशी कैसे कैसे तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो? 1 महीने में क्या तुमने एक पल भी इस रिश्ते को दिल से नहीं माना, जो तुमने इतनी जल्दी सगाई भी कर ली? आशी ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा मैंने इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाया मिस्टर तेजस कपूर। मैंने भले ही ये शादी किसी मकसद से की थी, भले ही मैंने ये शादी भैया को बचाने के लिए की थी, लेकिन लेट मी क्लियर हूं कि मैंने इस शादी को दिल से अपनाया था। तुम कह रहे हो कि मुझे रिश्ते की कदर नहीं है, तुम्हें मेरी कदर थी। सच जाने के बाद तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे घर से जाने को कह दिया। क्या तुमने मेरी एक बार भी बात सुनी थी? नहीं।
मैं उस दिन तुम्हें समझाना चाहती थी कि मैं इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ, इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें इसीलिए मैंने करीब नहीं आने दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब भी हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करें तो सच से करें, जहां पर झूठ का कोई वजूद ना हो। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ से हो। मैंने जो भी किया था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी, पर नहीं, तुमने अपने गुस्से के आगे मेरी एक नहीं सुनी। आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे इस रिश्ते की कदर नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो ठीक है ना, तो नहीं है मुझे इस रिश्ते की कद्र, तभी तो मैंने सगाई करनी। वैसे भी कौन सा तुम्हें मेरी कदर है, तुम तो मुझे डिवोर्स दे रहे थे ना, तो क्या फर्क पड़ता है। मैं आज सगाई करती या डिवोर्स होने के बाद, हमारा डिवोर्स तो तब भी होता है ना। आशी, मेरी जिंदगी में तुम वो पहली लड़की थी जिससे मैंने इतना प्यार किया, के बारे में मैंने अलग तरीके से सोचा था। तुम्हारे लिए मैं भले ही तुम्हारी मकसद की सीढ़ी था, लेकिन तुम मेरे लिए मेरा पहला प्यार थी। तो तुम बताओ, जब मुझे ये पता चलेगा कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं और शादी सिर्फ तुमने अपना मकसद पूरा करने के लिए किए, तो मुझे कैसा लगेगा। कैसा लगेगा ये जानकर कि जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ उसे तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। तुम बताओ, कैसे याद करना चाहिए था मुझे, क्या कहता बहुत अच्छा किया। आखिर तुमने पूरी डिपार्टमेंट के सामने मेरी बेइज्जती करवाई, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने मुझे पहली बार तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा था। आशु, मैं अपने काम को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। मेरे लिए मेरी ड्यूटी सबसे ऊपर आती है। मेरी पहचान ही मेरी ड्यूटी से है और तुम्हारी वजह से मेरे काम पर असर पड़ा था। मुझसे झूठा बनना पड़ा, मेरे सीनियर्स के सामने मैं अपना फर्ज नहीं पूरा कर पाया तुम्हारी वजह से। तो तुम बताओ मैं क्या करता। गुस्से में मैंने तुमसे कह दिया कि घर से चली जाओ। आशी ने कहा, मैं जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, शायद मैं उसके लिए माफी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन तेजस, उसके लिए तुम मुझसे गुस्सा हो लेते, मुझ पर भी नाराजगी निकाल लेते। तुमने मुझे गुस्से में घर से जाने को कह दिया। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत गुस्सा थे, लेकिन डिवोर्स पेपर्स वो तो तुम नहीं भेजे थे ना, मैंने तो नहीं भेजे थे, और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो कि रिश्ता मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ये रिश्ता तुम्हारे लिए अहमियत रखता तो तुम इतनी जल्दी सगाई नहीं करती। देखा मैंने कैसे तुम बहुत खुश थी अपने उस बचपन के दोस्त के साथ, पसंद करती हो उसे, तभी तो शायद इतनी जल्दी सब कुछ भुला दिया। बहुत खुश हूं ना, उसके साथ रहो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वक्त के साथ साथ मैं तुम्हें भुला ही दूंगा, और वैसे भी तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी है कि अब बस मैं तुम्हें भूलना ही चाहता हूँ। तेजस, एक बार और सोच लो, तुम हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हो। तेजस ने कहा, बिल्कुल, तुम खुश रहो अपने बचपन के दोस्त के साथ। इतना कहकर तेजस कमरे से निकल जाता है। आशी की आंख में अभी भी आंसू थे। आशी ने कहा, तेजस मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। उस एक महीने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत पल जिए हैं। मैं निभाना चाहती हूँ शादी को, लेकिन अब इस सगाई के बाद सब फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैंने तो सोचा था कि शायद कुछ दिन बाद तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा और हम फिर से साथ होंगे, लेकिन तुम्हारे गुस्से ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैंने गुस्से में आकर सगाई तो कर ली है, लेकिन अब क्या होगा आगे। गॉड प्लीज हेल्प मी। आशी ने अपनी आंख के आंसू पूछो और वो भी कमरे से बाहर आ गई। अदित्य काशवी के पास आता है। काशवी अभी भी दिया के साथ खड़ी थी। अदित्य ने कहा, दोस्त क्या आए, तुम तो अपने पति को ही भूल गई। अदित्य की बात सुनकर दिया अदित्य की तरफ नजर घुमाकर देखने लगती है और फिर अगले ही पल काशवी की ओर देखती है, लेकिन काशवी ने उसकी तरफ नहीं देखा। अदित्य ने काशवी का हाथ पकड़ा और वो डांस फ्लो की तरफ लेकर आया, क्योंकि अभी भी काशवी के लेफ्ट साइड में चोट थी, जिस वजह से वो अपने हाथ को ज्यादा मुंह करती थी। अदित्य ने धीरे से उसका वो हाथ अपने कंधे पर रखा और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसका सीधा हाथ थामकर डांस करने लगा। काशवी बस अदित्य को भी देख रही थी और अदित्य बस काशवी को। वो दोनों डांस करते वक्त सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे थे, आज पास क्यों नहीं कोई खबर ही नहीं थी। काशवी की आंख में अचानक से आंसू आ गए। अदित्य उसकी आंख के आंसू देखकर घबरा गया और उसने उससे पूछा, काशवी क्या हुआ, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। काशवी ने कहा, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। काशवी ने अपना सर अदित्य के सीने में रख दिया। अदित्य ने अपना हाथ उसके सर के पीछे रखा। काशवी ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर अदित्य के कंधों पर रखकर एक मजबूत पकड़ बनाई। अदित्य को काशवी का बिहेवियर इस वक्त बहुत ही अजीब लग रहा था। सब लोग सिर्फ उन्हीं दोनों को देख रहे थे। हालांकि अदित्य वैसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो जानता था कि काशवी को जरूर फर्क पड़ता है। अदित्य ने काशवी से कहा, काशवी सब हमें देख रहे हैं। काशवी उससे अलग होती है और अपने चारों तरफ देखती है, जहां पर सब उन्हीं दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। काशवी ने अपनी नजर नीचे कली। वरुण ने कहा, ओफ,
आप सबको नहीं हो जाती एक ही पार्टनर के साथ डांस करके। अब वक्त आ गया है कि आप सब अपने अपने पार्टनर चेंज कर दे। वरुण काशवी के पास गया। उसने कहा, काशवी भाभी। काशवी ने पहली बार किसी के मुंह से अपने लिए भाभी शब्द सुना था। काशवी से बहुत ध्यान से देखती है। वरुण ने कहा, आई नो कि आपको मेरे मुंह से भाभी सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन मैं आपके हस्बैंड को भैया कहता हूं तो उस नाते आप मेरी भाभी हुई ना। अगर अब आपने अपने हस्बैंड के साथ डांस कर लिया हो तो मेरे साथ भी डांस कर लीजिए। वैसे भी मुझे ऐसी नजर ही नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। आदित्य ने अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, उसे तेजस्वी कहीं नजर नहीं आ रहा था। आदित्य ने कहा, वो अपने काम से गई होगी, अपने रूम में गई होगी अपना मेकअप ठीक करने। वरुणिका जो भी है, लेकिन अब तो मैं भाभी के साथ ही डांस करने वाला हूँ। आदित्य ने कहा, संभल कर डांस करना, उसके हाथ में चोट लगी है। वरुण ने कहा, ओहो भाई कितने प्रोटेक्टिव हैं आप अपनी वाइफ को लेकर, लेकिन डोंट वरी मैं ध्यान रखूंगा। सब अपने अपने पार्टनर चेंज करते हैं। आदित्य वहां से जाने लगता है, तभी नताशा ने उसको रोकते हुए कहा, सर आप अभी तो आप डांस फ्लो पर आए हैं और अभी ही जा रहे हैं। आदित्य ने कहा, मुझे जिसके साथ डांस करना था मैंने डांस कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। सर मैम तो अभी भी डांस कर रही हैं, अभी तो फिर से पार्टनर्स चेंज होंगे, आप फिर से उनके साथ डांस कीजिएगा, तब तक आप मेरे साथ ही डांस कर लीजिए। इफ यू डोंट माइंड, आदित्य ने कहा। ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर आदित्य और नताशा डांस करने लगते हैं। हालांकि वो नताशा की तरफ कम ही देख रहा था, या तो ना के बराबर ही देख रहा था, लेकिन नताशा सिर्फ आदित्य को ही देख रही थी। उसका पूरा ध्यान आदित्य की तरफ ही था, उसके चेहरे से अपनी नजर हटा ही नहीं रही थी। नताशा ने फिर से उससे कुछ कहा, जिस वजह से आदित्य उससे बात करने लगा। काशवी दूर से ये सब देख रही थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। काशवी एक पल भी अपनी नजर उन पर से नहीं हटाती। जब उससे उन दोनों को एक साथ देखना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, वरुण मुझे डांस नहीं करना, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। वहां से चली गई। वरुण ने कहा, ये भाभी को क्या हो गया, अभी तक तो ठीक थी। खैर मैं अपनी पार्टनर को देखता हूँ वो कहाँ चली गई। वरुण आशी को ढूंढने चला जाता है। दिया ने जब देखा कि काशवी अचानक से जा रही है तो वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। काशवी अपने कमरे में गई, दिया भी उसके पीछे उसके कमरे में गई। उसने देखा काशवी खिड़की के पास खड़ी हुई है और वो सुबकते हुए रो रही है। दिया जल्दी से उसके पास गई। उसने काशवी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, काशवी क्या हुआ, तो ऐसे क्यों रो रही है। काशवी ने रोते हुए कहा, दिया मैं आदित्य जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं देख सकती हूँ उन्हें किसी और के साथ, मैं नहीं खोना चाहती उन्हें। दिया ने कहा, काशवी तो उस इंसान को खोने से डर रही है जिस इंसान ने तेरी जिंदगी को हेल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने तेरी खुशियां छीन ली, तेरे माता पिता तुझसे छीन लिए, तेरी शादी तोड़ दी और तुझसे जबरदस्ती शादी की। तू ऐसे इंसान को खोने से डर रही है। काशवी ने कहा, हाँ दिया डरती हूँ मैं आदित्य जी को खोने से। मैं उनसे थोड़ा नहीं बहुत प्यार करती हूँ और उससे भी ज्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। तुम्हें नहीं पता वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए प्लीज तू उन्हें जज करना बंद कर दे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आदित्य जी जैसे पति मिले, इसीलिए मैं डरती हूँ उन्हें खोने से। ये सोचकर भी डर जाती हूँ कि अगर सच में उन्हें कल को कोई और लड़की पसंद आ गई तो क्या होगा। दिया ने कहा, तू तो उस इंसान के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी है। काशवी ने कहा, पागल हो चुकी हूं मैं, आदित्य जी ने मुझे अपने प्यार में पागल बना दिया। दिया ने कहा, देख काशवी मैंने तुझसे जो भी कहा मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैं तेरी फिक्र करती हूँ इसीलिए मैंने तुझसे वो सब कहा ताकि तू अवेयर हो जा। देख वो क्या है ना, इन गैंगस्टर का कोई भरोसा नहीं होता, ये बहुत सारी लड़कियों से घिरे हुए होते हैं। मैं बस चाहती थी कि तू संभल जा, मेरा इरादा तुझे तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। काशवी ने कहा, जानती हूं कि तूने जो कुछ भी कहा वो गलत इरादे से नहीं कहा, लेकिन मैं क्या करूं दिया, मैं नहीं खो सकती आदित्य जी को। दिया ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तो फिर संभालो अपने आदित्य जी को, किसी भी लड़की को अपने पति के करीब मत आने दे। मेरा काम था तुझे समझाना तो मैंने वो किया, अब बाकी तेरी मर्जी। आदित्य नताशा के साथ डांस कर रहा था। उसने जब इधर उधर देखा तो उसे काशवी नजर नहीं आई। ये काशवी कहाँ चली गई है, नजर नहीं आ रही है, और ये वरुण भी नहीं दिख रहा, लगता है थक गई होगी। उसने अपना हाथ नताशा के हाथ से छुड़ाया और डांस फ्लो से चला गया। नताशा बस उसे जाते हुए देखती रह गई, उसे रोक भी नहीं सकती थी क्योंकि वो जानती थी आदित्य का गुस्सा किस तरीके का है। आदित्य पुष्पेंद्र जी के पास जाता है जो अभी अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे। आदित्य ने उनसे पूछा, काका आपने काशवी को देखा है क्या। पुष्पेंद्र जी ने कहा, बेटा वो तो वरुण के साथ डांस कर दी थी, मैंने तभी उसे देखा था, उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता।
ठीक है काका मैं देखता हूँ, इतना कहकर वहां से जाने लगा। उसने थोड़ी दूर पर वरुण को देखा। उसने वरुण से पूछा, तुम काशवी के साथ डांस कर रहे थे, वो कहाँ गई? वरुण ने कहा, हाँ भाभी अचानक से चली गई। आदित्य मन में कहता है, लगता है उसकी तबीयत खराब हो गई, अभी अभी तो उसे गोली लगी थी, अभी भी वो कमजोर है, कहीं उसके हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा था, कमरे में जाकर देखता हूँ। आदित्य अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसे ममता जी ने रोकते हुए कहा, आदित्य बेटा जरा रुकिए। आदित्य उनकी आवाज सुनकर रुक गया और वो उनकी तरफ पलटता है। ममता जी उसके पास आती है। उन्होंने कहा, बेटा मैं घर जा रही थी, ये दिया और काशवी दोनों मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, लगता है काशवी उसे अपने साथ ले गई। आदित्य ने कहा, आप रुकिए, मैं काशवी को बुलाकर लाता हूँ। ममता जी ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। आदित्य वहां से चला गया। आदित्य जब जा रहा था तभी उसे सामने से दिया और काशवी आते हुए दिखाई दिए। आदित्य ने कहा, काशवी तुम कहाँ चली गई थी? कब से तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, उन्हें घर जाना है, जाओ जाकर उनसे मिल लो। और दिया तुम भी तो, तुम्हें भी ढूंढ रही थी घर जाने के लिए, अभी तुम्हारे साथ ही तो घर जाएंगी। दिया ने कहा, मैं जा रही हूँ उनके पास। काशवी और दिया वहां से ममता जी के पास आ गए। काशवी ममता जी के पास जाती है। ममता जी ने कहा, तुम दोनों दोस्त इतने दिन बाद मिली, क्या वक्त ही भूल गए? ये भी भूल गई कि मुझे घर जाना है। काशवी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, सॉरी माँ, अब बातें इतनी सारी थी, क्या ही करते, आप प्लीज संभल कर जाइएगा। आदित्य ने कहा, मैं आप दोनों को घर ड्रॉप करवा देता हूँ। ममता जी ने कहा, नहीं बैठे, इसकी जरूरत नहीं है। आदित्य ने कहा, रात बहुत हो गई है, आप दोनों का अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आप दोनों को घर ड्रॉप कर देगा। इस बार ममता जी ने भी उसे मना नहीं किया। ममता जी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा आपको ठीक लगे। ममता जी और दिया वहां से बाहर की ओर जाते हैं। दिया ने का ध्यान रखना, ठीक है? काशवी ने हाँ में अपना सर हिलाया। दिया ने उसको गले से लगाया और कहा, आई एम सॉरी अगर तुझे मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो। काशवी ने उसे कुछ नहीं कहा। वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गए और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आदित्य और काशवी अंदर आ जाते हैं। काशवी अपने रूम में चली जाती है। आदित्य मन में कहता है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना, ये बार बार रूम में क्यों चली जाती है? आदित्य भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो जब रूम में पहुंचा तो देखा काशवी खिड़की के पास खड़ी हुई है। वो उसके पास जाता है। उसने पूछा, काशवी तुम यहाँ पर क्यों आ गई? काशवी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। आदित्य उसकी तरफ बढ़ा और उसने काशवी को अपनी तरफ किया। उसने देखा काशवी की आंखों में आंसू थे। वो उसकी आंख के आंसू देखकर घबरा गया। उसने परेशान होते हुए पूछा, हे तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? तुम्हारी चोट में दर्द हो रहा है? अगर तुम बेटर फील नहीं कर रही थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? काशवी ने कहा, नहीं आदित्य जी मैं ठीक हूँ। तो फिर रो क्यों रही हो? काशवी अभी भी अपनी नजरें नीचे करे हुए खड़ी हुई थी। आदित्य ने कहा, देखो मेरी तरफ और बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? काशवी नामे अपना सर हिलाया और वो और जोर से रोने लगी। आदित्य उसे इस तरीके से देखता हुआ डर गया। उसने काशवी को अपने सीने से लगाया और उसे टाइटली हक कर लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।